साल में पंचायत चुनावों में हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाली पार्टी से जाकर अगर आपको हाथ मिलाना पड़े, अब ये डर है या लालच है? अरे मान्यवर, भारत तो शाश्वत है, चिरंतन है, वो है जिसके लिए कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर आज भी पूजा होती है तो क्या बोला जाता है? जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम रखा है INDIA, मतलब कि इंडिया। और दूसरी बात है कि विपक्ष के बहुत सारे नेता वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते। विपक्ष का कहना है कि वो भारत के संविधान को बचाने के लिए एक हुए हैं। और दूसरी बात है कि बंगाल में पंचायती चुनाव में हुई हिंसा, जिसमें कि बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता मारे गए हैं, उस TMC के साथ मिलकर विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है। खैर, सुधांशु त्रिवेदी जी ने इंडिया की विचारधारा और भारत की विचारधारा में अंतर बताते हुए इन सभी को दिया जवाब। तो आप भी देखिए ये वीडियो। देखिए, हमारा गठबंधन का नाम क्या होगा वो तो हम ही तय करेंगे ना। ये अगर नविका कुमार या भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि हमारा गठबंधन का नाम क्या होगा। जब देश खतरा में है, देश को जब बचाना है, देश को जनता को जब बचाना है, जब ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार सब कुछ अदानी को दे रहा है, उस टाइम भारत को बचाना, भारत का जो परसेप्शन, भारत का जो आइडिया, इसको बचाना, भारत के जो यूनियन, इसको बचाना जरूरी था। और इसलिए हम लोग ये गठबंधन का नाम इंडिया दिया है। इसमें क्या इतराज है? आज भाजपा वाले बोलते हैं भारत इंडिया, और नविका कुमार जी भी बोल रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल देखो, उसमें क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर इन लोगों का इंडिया से ऐतराज है तो इंडिया हटा देना चाहिए, वो तो नहीं दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा सवाल उठा था, हिमंत बिस्वा शर्मा का प्रोफाइल में अभी भी गुवाहाटी इंडिया लिखा है। तो ये लोग अपना सियासत के लिए, अपना राजनीति के लिए सवाल उठाते हैं। देखो, भारत और इंडिया, जब कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ेगा, उसमें लिखा भारत और इंडिया सेम है, जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये सवाल, ये हमारा गठबंधन का नाम क्या होगा, ये सवाल उठाना ठीक नहीं है। और तो पहला बात है बीजेपी। सुधांशु जी बहुत ही अनुभवी राजनीतिक है, वो अभी डिफेंस देगा पता अलग है, लेकिन बीजेपी पहला दिन ही डर गया, हमारा पटना समिट के बाद ही डर गया। इसलिए हम लोग जिस दिन 26 पार्टी बैठा था, ये लोग 38 पार्टी शुरू कर दिया। पहले तो मैं बात स्पष्ट कर दूं कि इन लोगों को लगता है कि इनकी कोई पार्टी के रिएक्शन में हमारा मीटिंग हुई। मान्यवर, संसद के हर सत्र से पहले NDA की बैठक होती है 2 दिन पहले और फ्लो लीडर्स की 1 दिन पहले। कल हुई NDA की बैठक, आज हो रही है फ्लो लीडर्स की बैठक। विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, हर सत्र से पहले होता है। वो तो आप लोगों ने किया, आपकी तो बैठक नहीं होती है संसद के सत्र से पहली बार, तो पहली बार आपके में नजर आ रहा था। दूसरी बात, जो डरे की बात है, तो मैं नाविका जी याद दिलाना चाहता हूं, चंद दिनों पहले की तो बात है कि बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाली पार्टी से जाकर अगर आपको हाथ मिलाना पड़े, अब ये डर है या लालच है या अपने कार्यकर्ताओं की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है, ये मेरे विचार से आने वाले टाइम में अलग समझ में आना चाहिए जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि इसके ऊपर मुझे पुराना एक डायलॉग याद आता है। मुगले आजम फिल्म में एक डायलॉग था ना कि मुझे वो तख्त हरगिज कबूल नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पे रखे हों, परंतु इनके तो ख्वाबों ख्यालों में जो तख्त है उसकी तामील भी अगर इनके कार्यकर्ताओं के जनाजों पर भी हो तो इन्हें कबूल है, इनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। अब मैं इंडिया की बात कहता हूं। देखिए, जब भाषाई ट्रांसलेशन की बात होती है तो इंडिया भारत एक है, परंतु राहुल गांधी ने यह तो नहीं कहा कि भाषा के ट्रांसलेशन पे आप लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम विचार पे लड़ रहे हैं। और जब विचार की बात आती है तो इंडिया और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया वो थॉट है जो विदेशियों ने दिया, जो 2300 साल पहले, सबसे पहले यूनान के एम्बेसडर मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसने अपनी किताब लिखी इंडिका, जो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, उसके फ्रैगमेंट्स अवेलेबल है। वहां से इंडस, फिर इंडी, फिर फ्रेंच ने इंडी कहा और अंग्रेजों ने इंडिया कहा, तो वो वहां से आता है। भारत की जहां तक बात है, अरे मान्यवर, भारत तो शाश्वत है, चिरंतन है, वो है जिसके लिए कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर आज भी पूजा होती है तो क्या बोला जाता है? जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। और इसीलिए जब इस देश से कोई प्यार करता है तो क्या बोलता है? भारत माता की जय।
तो भारत शाश्वत है, सनातन है, और इंडिया एक आइडेंटिटी है जो ज्योग्राफिकल एंटिटी। तो जब आप विचार की बात करेंगे तो बहुत भारी अंतर। और एक पॉइंट और कह दूं अंत में सर, देखिए कितना बड़ा अंतर है। हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी। हमारा भारतीय जनसंघ था, अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ था। आपकी पार्टी जब बनी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अंग्रेजों के जमाने में तो हिंदी होती नहीं थी। आज भी इस इंडिया गठबंधन की हिंदी पूछ ली जाए तो 10 में से 9 को गूगल देखना पड़ता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो अंग्रेजियत की गुलामी की मानसिकता है जो तब से चली आ रही थी, स्वतंत्रता के अमृत काल में भी देखिए प्रकृति ने कितना सुंदर संयोग दिया कि जो उस विरासत के प्रतिनिधि थे उन्होंने वही विरासत वाला नाम भी ले लिया, और ऐसा नाम चुनने में हड़बड़ी की कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन या भारतीय भाषा का ट्रांसलेशन होगा, इसकी कोई परवाह नहीं की। और अंत में नाविका जी एक और बात कह दूं, अगर शॉर्ट फॉर्म कहने का इनको बड़ी रुचि है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप आईएनसी कहते हैं। मैंने आज तक किसी कांग्रेस प्रवक्ता को इंक बोलते नहीं सुना है। तो मैं इंतजार करूंगा कि किस दिन वो इंक बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपने भारत की विचारधारा और इंडिया की विचारधारा में जो अंतर है उसे समझ लिया होगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।